Hello friends, so in today's video we are going to discuss about the fiscal policy. Okay, so what do you mean by fiscal policy? Fiscal policy का मतलब क्या होता है? Fiscal policy is a government policy related to the taxation and public expenditure और जिसे हम लोग government expenditure भी बोलते हैं. So टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट रेवेन्यू. हम सबको पता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम होती है या फिर जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, सो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्सेशन. ओके, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है. अभी गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्चा नहीं करती, ऑफकोर्स वो इकोनॉमी के ऊपर खर्चा करती है, बेसिकली फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी वो खर्चा कर रही है तो उसे कहीं से तो इनकम चाहिए. तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड होता है गवर्नमेंट के खर्चे से और गवर्नमेंट की इनकम से. ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. So, the basic definition of fiscal policy is the part of government policy that deals with raising revenue through the tax and the non-tax sources and deciding on the level and the pattern of public expenditure. ठीक है, ओके. सो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम मिल सकती है? अभी गवर्नमेंट को इनकम या फिर टैक्सेस से मिल सकती है, ठीक है, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिल सकती है. और गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इकोनॉमी में कैसे खर्चा करेगी, कैसे स्पेंड करेगी, वो डिसाइड करता है फिस्कल पॉलिसी. सी, अभी बिफोर 1930 हम सबको पता होगा कि 1930s में क्या आया था? एक ग्रेट डिप्रेशन आया था इन यूएस से, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया था? 25% हो गया था. ठीक है, 25% से इंक्रीज़ हो गया था. बिफोर 1930 जो ग्रेट डिप्रेशन था, जैसे कि हमें पता है कि 1930s के बाद केनेशियन थ्योरी जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. बिफोर 1930 या फिर आप कह सकते हो बिफोर ग्रेट डिप्रेशन लोगों का क्या मानना था, या फिर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हम जिनको कहते हैं, ठीक है, उनका क्या मानना था कि गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मार्केट में और गवर्नमेंट को सिर्फ ट्रेडिशनल फंक्शन ही परफॉर्म करना चाहिए और बेसिकली मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए टू वर्क ऑफ इट्स ओन. ठीक है, जिसे हम लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं. लेजर फेयर इकोनॉमी का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही मानते थे कि गवर्नमेंट को जस्ट ट्रेडिशनल फंक्शंस ही परफॉर्म करने चाहिए. ट्रेडिशनल फंक्शंस में क्या आ जाता है? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आता है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस में. बट 1930 के ग्रेट डिप्रेशन ने हमें ये बता दिया कि अगर हम मार्केट सिस्टम को फ्री छोड़ देंगे, ओके, फ्री मार्केट सिस्टम छोड़ देंगे या फिर हम मार्केट सिस्टम को छोड़ देंगे, ठीक है, फ्री छोड़ देंगे, तो वो खुद ही करेक्ट नहीं हो सकता. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे कि द फ्री मार्केट सिस्टम हैज़ इट्स ओन फ्री मार्केट सिस्टम हैज़ अ कैपेबिलिटी टू करेक्ट इटसेल्फ. फ्री मार्केट सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद ही अपने आप को करेक्ट कर सकता है, या फिर करेक्ट कर सकता है का मतलब क्या हो जाएगा? जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स व्हाट? वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, अगर कोई भी डाइवर्जन होता है फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फ्री मार्केट सिस्टम ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद ही फिर से दिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच सकता है. पर ग्रेट डिप्रेशन ने हमें ये बता दिया कि फ्री मार्केट सिस्टम खुद ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं पहुंच सकता, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है. और बेसिकली यही केन्स की थ्योरी थी कि टू टेक आउट द इकोनॉमी फ्रॉम द रिसेशन और डिप्रेशन हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें
गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है और फ्री मार्केट सिस्टम खुद ही अपने आप से रिसेशन या फिर डिप्रेशन से नहीं निकल सकता। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी थी जिस पे बेसिकली केन्स ने बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिस्कल पॉलिसी, now we are going to discuss the functioning of the fiscal policy. okay, so according to the Keynesian economist, ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन द हाई लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि हम सबको पता है कि केन्स ने ज़्यादा एम्फेसाइज किया था एग्रीगेट डिमांड, या फिर हम जिसे कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, सॉरी इफेक्टिव डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू केन्स किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन या फिर डिप्रेशन क्यों आता है? किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन या फिर डिप्रेशन कब आता है? व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड या फिर इफेक्टिव डिमांड। जब भी एग्रीगेट डिमांड या फिर इफेक्टिव डिमांड कम हो जाती है तो किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन या फिर डिप्रेशन आता है। तो केन्स क्या कहते थे? अगर हमें किसी भी इकोनॉमी को रिसेशन या फिर डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो हमें क्या ट्राई करना पड़ेगा? हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो हम फिस्कल पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं बेसिकली टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन दी इकोनॉमी। अभी हम फिस्कल पॉलिसी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, देयर आर वेरियस वेरिएबल जो हम यूज़ कर सकते हैं जिसे चेंज करने से, ठीक है, जिसे चेंज करने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सकती है। हम सबको एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन पता है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरियस वेरिएबल, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड की जो वेरियस वेरिएबल हैं जो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं, वो है यहाँ पे ये जो इक्वेशन है AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे AD का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, C का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, I का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X का मतलब है एक्सपोर्ट एंड M का मतलब है इम्पोर्ट। सो X माइनस M क्या हो जाएगा? X माइनस M हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर उसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है इस इक्वेशन में आगे इन्होंने दिया है इन द शॉर्ट रन, ठीक है, C दैट इज़ द कंजम्पशन इज, यहाँ पे F क्या शो कर रहा है? यहाँ पे F हमें शो कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। यहाँ पे वो दो वेरिएबल कौन से हैं? एक है C दैट इज़ कंजम्पशन और YD यहाँ पे क्या शो कर रहा है? YD यहाँ पे शो कर रहा है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो हमारी इनकम होती है, ठीक है, उसमें से हम अपनी इनकम में से टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है उसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस T दैट इज टैक्स। ठीक है, सो कंजम्पशन यहाँ पे बोला जा रहा है। कंजम्पशन किसका फंक्शन है? कंजम्पशन यहाँ पे फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का, जो इनकम हमारे पास बचती है आफ्टर पेइंग द टैक्स। और यहाँ पे M रिप्रेजेंटिंग द इम्पोर्ट। अगेन M क्या है? एंड अगेन M क्या है? फंक्शन ऑफ इनकम। क्यों M इनकम का फंक्शन है? क्योंकि हम सबको पता है कि अगर इनकम अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इसका मतलब हम ज़्यादा परचेज करते हैं, हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो हम दोनों चीज़ों पे स्पेंड कर सकते हैं, या फिर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे स्पेंड करते हैं या फिर हम उन गुड्स पे स्पेंड करते हैं जो अदर कंट्री से इंपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में। तो बेसिकली जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री भी इंक्रीज होता है। ओके, अगेन
this here YD is the disposable income. Disposable income again किस पे डिपेंड करता है? Y is income, हमारी कितनी इनकम है, माइनस TY. ओके, TY यहाँ पे क्या शो कर रहा है? TY यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है लाइक पेंशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या फिर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन. ट्रांसफ़र पेमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपको कोई इनकम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसके एक्सचेंज में आप उनको कोई भी सर्विस या फिर कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है. ट्रांसफ़र पेमेंट वन वे पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है, लाइक पेंशन, सब्सिडीज़, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये सब क्या है? वो वन साइडेड पेमेंट है. वो हम गवर्नमेंट जब लोगों को प्रोवाइड करती है, उसके बदले में लोग उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, वो अपनी कोई भी गुड प्रोवाइड नहीं करते या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते. सो दिस इज़ द वन वे पेमेंट. ओके, एंड प्लस TR. ओके, सो यस, सॉरी, सो Y यहाँ पे इनकम है माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट. ओके, सॉरी, टैक्स माइनस टैक्स, दिस TY इज़ टैक्स, ठीक है, स्मॉल t इज़ टैक्स Y, ठीक है. सो कुछ प्रपोर्शन आप अपनी इनकम का टैक्स में पे करोगे, ठीक है, प्लस TR इज़ द ट्रांसफ़र पेमेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रेंड्स, सो आगे ये सारे फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर.